क्योंकि एक बार बेचना सीख लो तो तुम ठीक हो जाओगे। बिल्कुल सही, यह आमतौर पर बहुत अच्छी सलाह है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी क्या काम कर रहे हो। अगर किसी तरह से बिक्री का अनुभव मिल सके, जैसे आमने सामने, घर घर जाकर या फोन पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किसी और इंसान से बात करते हो, बेचते हो, वो कौशल सीखते हो, यह बहुत जरूरी है। यह तुम्हारे सामाजिक कौशल को बहुत बढ़ाएगा। मतलब लोगों से जुड़ने का कौशल, उन्हें समझने की क्षमता, यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। इससे अच्छी कमाई भी हो सकती है, पर व्यक्तिगत विकास के लिए बिक्री एक बेहतरीन तरीका है। तो खैर, मैं इस नौकरी के लिए अप्लाई करने गया। उन्होंने कहा मुझे डिग्री चाहिए। मैंने कहा मुझे डिग्री की जरूरत नहीं है। वे पूछने लगे तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए? मैंने कहा क्योंकि मेरे पास स्कूल में बर्बाद करने के लिए 4 साल नहीं है। मैं बाहर काम करके 4 साल का अनुभव पाना चाहता हूं। मैं वास्तविक अनुभव और पैसा कमाना चाहता हूं, न कि स्कूल में बैठकर शराब और ड्रग्स करना जैसा कि अन्य ग्रेजुएट करते हैं। मैं 1 हफ्ते के लिए मुफ्त में काम करूंगा। अगर मैं अच्छा नहीं लगूं तो मुझे नौकरी मत देना। यही मैंने कहा था। मैंने 1 हफ्ता मुफ्त काम किया और उन्होंने मुझे नौकरी दे दी क्योंकि मैं जी हूं। तो वहां आप हैं। यह साबित करता है कि यूनी कितनी बेकार है। मैंने सभी ग्रेजुएट्स से ऊपर नौकरी पाई क्योंकि मैं 1 हफ्ते मुफ्त काम करने को तैयार था। 1 हफ्ता मुफ्त काम करना बेहतर है 4 साल पैसे देकर पढ़ने से। ये क्या बकवास है, समय की बर्बादी। तो मुझे ट्राई स्टार में यह नौकरी मिली। मैंने पहले महीने में कंपनी का सेल्स रिकॉर्ड तोड़ दिया। कैसे? क्योंकि मैं बस फोन पर था, कड़ी मेहनत, लगातार कॉल कर रहा था। मैं हर किसी को कॉल करता था। ऑफिस में सब मुझ पर हंसते थे क्योंकि हम एक छोटा बिजनेस थे। टीवी विज्ञापन के मामले में हम वाकई छोटे थे। मैं मैकडॉनल्ड्स जैसी बड़ी कंपनियों को कॉल करता था जिनसे हमें कभी डील मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं हर किसी को कॉल करता था, बेहद दृढ़ता से। मैं अखबार लेकर उसे पूरा पढ़ता था। जो भी विज्ञापन देता था उसका मतलब था कि उनके पास बजट और मार्केटिंग मैनेजर है, उन्हें कॉल करो, कॉल करो, कॉल करो। इस तरह मैंने कंपनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले महीने में मैंने 30-40 हज़ार के डील किए, 120,000 लाया, 10% टर्नओवर, 10% कमीशन, मुझे 12,000 मिले। मैं सिर्फ 20 का था, मुझे 12,000 मिल गए। मेरी जिंदगी में कभी इतने पैसे नहीं देखे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। पता चला मेरे अलावा वहां का टॉप सेल्समैन, क्योंकि मैंने पहले महीने का कंपनी रिकॉर्ड तोड़ा था, मैंने कुल मिलाकर कंपनी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, लेकिन सिर्फ पहले महीने के लिए सबसे अच्छा सेल्समैन डैन नाम का एक शख्स था। आप डैन के बारे में बहुत कुछ सुनेंगे क्योंकि उसने मुझे सेल्स और बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सिखाया। वह अपनी खुद की टीवी कंपनी शुरू करना चाहता था। मैं वहां सिर्फ 1 महीने से था। अब मैं डैन के साथ लंच कर रहा हूं, जो कंपनी में नंबर 2 है, और वो कह रहा है मैं अपनी खुद की टीवी कंपनी शुरू करने वाला हूं। मैं तुम्हें प्रबंध निदेशक बनाना चाहता हूं। मैं यहां 1 महीने से हूं, मैं 20 का हूं। अब मैं इस कंपनी का प्रबंध निदेशक बनूंगा, पर बैंक में सिर्फ 12,000 हैं, तो थोड़ा पैसा बचा है। मैं सोचता हूं, हाँ बकवास, सबसे बुरा क्या हो सकता है, बकवास। तो मैंने इस कंपनी में सिर्फ 1.5 महीने काम किया और फिर छोड़कर अपनी टीवी कंपनी शुरू कर दी। मैं 20 साल का हूं। मेरे पास एक टीवी विज्ञापन एजेंसी का 50% हिस्सा है। पता चला कि डैन एक बड़ा कोकीन का आदी है और उसने मुझे पूरी कंपनी चलाने के लिए छोड़ दिया। इसलिए वह मुझे चाहता था। वह चाहता था कि मैं सब करूं और वह बस बैंक से पैसे निकाले और कोकीन करे। तो 20 की उम्र में मैंने पूरी कंपनी चलाई। अब 1.5 साल तक यह कंपनी चली और इसने अब तक के सबसे सस्ते टीवी विज्ञापन बेचकर काम किया। तो हम क्या करते थे? मान लो हम लोगों से 18-19 हज़ार पाउंड चार्ज करते थे और इसमें शुरू से अंत तक पूरा विज्ञापन शामिल होगा टीवी पर। उनका एयर टाइम और कानूनी प्रक्रियाएं भी, उन्हें टीवी पर लाने के लिए सब कुछ करना होगा। विज्ञापन मानकों से गुजरना होगा, हर चीज से। यह दिलचस्प है, कुछ ऐसा जो ध्यान देने लायक है, क्योंकि विवरण में जाकर आप इसे भूल सकते हैं, लेकिन यह दूसरी बार है जब वह एक अनोखी चीज करके सफलता पाता है। पहली बार आप इसे याद कर सकते थे, लेकिन जब वह नौकरी के इंटरव्यू में था, सबसे पहले उसने विश्वविद्यालय की बात को नए तरीके से रखा। उसने कहा मैं 4 साल तक क्यों बैठूं और शराब पीऊं और इसके लिए पैसे दूं? फिर उसने एक अनोखा प्रस्ताव दिया, मैं आपके लिए 1 हफ्ते तक मुफ्त में काम करूंगा। अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं चला जाऊंगा। कोई और आवेदक ऐसा प्रस्ताव नहीं देगा। आप अलग दिखते हैं, आप अनोखे हैं, ये साहसिक है, ये एक गारंटी है, ये कुछ ऐसा है जो कोई और नहीं करेगा। अब हम नए व्यवसाय की एक नई कहानी में जा रहे हैं। वह खास तौर पर कहता है, इसका कारण यह है कि, और फिर एक अनोखा प्रस्ताव आता है, फिर से जैसे कोई और ऐसा नहीं कर सकता। बाजार में हमेशा एक अंतर होता है, यह या तो उच्च मूल्य, कम मूल्य गारंटी है, कुछ ऐसा करना जो आपके प्रतिद्वंद्वी नहीं करेंगे, नहीं कर सकते या सोचा नहीं है, और आप इसे मिश्रण में जोड़ते हैं और कुछ अनोखा बनाते हैं जो आपको प्रतिस्पर्धियों के बीच अलग खड़ा करता है।